Good morning, class. Today we will start our second book of English. The first lesson is How the Camel Got His Hump. Let's start. The world had just begun. संसार का भी शुरुआत ही हुई थी संसार की. एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स. और पशु मनुष्यों के लिए कार्य कर रहे थे. देयर वॉज वन लेजी एनिमल. यहाँ एक आलसी पशु था. दैट डिड नथिंग. जो कुछ नहीं करता था. एंड सेड नथिंग बट हार्म. और कुछ नहीं कहता था, केवल हार्म्फ कहता था. इवन द क्लेवर डिजिन वॉज एट द विट्स एंड. यहाँ तक कि बहुत ही बुद्धिमान जिन भी उसकी मर्जी पर निर्भर था, क्योंकि वो भी नहीं बोल सकता था उसको काम करने के लिए. इन द बिगनिंग. शुरुआत में, शुरू में. व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. जब संसार नया नया था और पशुओं ने मनुष्य के लिए कार्य करना शुरू किया था. देयर वॉज ए कैमल. यहाँ एक कैमल था उन दिनों. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हावलिंग डेजर्ट. और एक सूने रेगिस्तान के बीच में वो रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. क्योंकि वो कार्य नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. वो पेड़ों की टहनियाँ, कांटे तथा कांटेदार झाड़ियाँ खाता था. When anybody spoke to him, he said hump. जब भी कोई उसको बोलता तो वो केवल हम्फ कहता था. जस्ट हम्फ एंड नो मोर. केवल हम्फ और कुछ नहीं बोलता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. सोमवार की सुबह अपनी आ गई. विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल. अपनी पीठ पर काठी लिए एक जो हॉर्स होता है वो उसके पास आया. एंड सेड. और कहा. कैमल ओ कैमल. ऊँट रे ऊँट. कम आउट. बाहर आओ. एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और हमारी तरह कार्य करो. हम सेड द कैमल. हम ऊँट ने कहा. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और घोड़ा चला गया और उसने आदमी को बताया, मनुष्य को बता दिया. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. और तब उसके पास कुत्ता आया. विद ए स्टिक इन हिज माउथ. एक लकड़ी अपने मुंह में लिए हुए. एंड सैड. और कहा. कैमल ओ कैमल. कैमल रे कैमल. ऊँट रे ऊँट. कम आओ. एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. चल हमारी तरह सामान इधर से उधर पहुंचाते हैं. हम सेड द कैमल. कैमल ने फिर वही कहा. हम. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और कुत्ता चला गया और उसने भी आदमी को बताया. प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम. तब बैल. ओक्स का मतलब क्या है? बैल उसके पास आया. विद ए योक ऑन हिज नेक. जिसकी गर्दन पर, योक का मतलब होता है जुआ, जुआ रखा हुआ था. एंड सेड. और बोला. कैमल ओ कैमल. ऊँट रे ऊँट. कम आओ. एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और हमारी तरह हल चलाओ. हम सेड द कैमल. कैमल ने फिर कहा. हम. एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. बैल चला गया और उसने उस व्यक्ति को बताया जिसके बारे में वो बातें कर रहा था, जिसके साथ वो बातें कर रहा था, उसको बताया. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेड. दिन जब खत्म हुआ, दिन की समाप्ति के समय मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाया और कहा. 303. तीनों पशु. ओ तीनों पशुओं. आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही अफसोस है. बट दैट हम थिंग इज इन द डेजर्ट कांट वर्क. परंतु रेगिस्तान में जो हुंकार भरी जो चीज़ है वो काम नहीं करना चाहती है. उसका मतलब ये है कि जो कैमल है वो काम नहीं करना चाहता. और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ. अन्यथा अब तक यहाँ वो चीज़ पहुँच गई होती, यानी कि वो कैमल यहाँ
आ गया होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए हमें उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उस काम को पूरा करने के लिए तुम्हें दुगने समय में कार्य करना होगा, क्योंकि उसका भी काम साथ में पूरा करना है। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और ये बात सुनकर तीनों क्या हो गए, इससे तो तीनों क्रोधित हो गए, गुस्सा आया तीनों को। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम चीविंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, और ऊँट कुछ चबाता जुगाली करता हुआ आया और उन पर हंसने लगा। देन ही सेड, तब उसने कहा हम, एंड वेंट अवे अगेन, और वापिस चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोन द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ओल्ड डेजर्ट, सभी रेगिस्तान का जो कार्यभार संभाले हुआ था, जो वहाँ का हेड था जिन, वो वहाँ आया। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादलों पर सवार होकर, यानी कि जैसे कि ये दिखा रखा है पिक्चर में, इस तरह के बादलों में से वो निकला। जिन ऑफ ओल्ड डेजर्ट सेड द हॉर्स, सभी रेगिस्तानों के जिन, घोड़े ने कहा, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए निकम्मा होकर बैठना सही है? सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, यकीनन नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा। वेल सेड द हॉर्स, ठीक है, घोड़ा बोला। देयर इज ए थिंग मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, तुम्हारे मरुस्थल के बीच में एक ऐसी ही चीज़ है, लंबी जिसकी गर्दन है, लंबी जिसकी टांगे हैं। एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार की सुबह से कोई भी काम नहीं किया है, जरा भी काम नहीं किया है। ही वुडंट ट्रॉट, और वो व्यस्त नहीं रहना चाहता, यानी कि वो काम नहीं करना चाहता। वो सेड द जिन विस्लिंग, सचमुच, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा। विस्लिंग का मतलब है सीटी बजाते हुए। दैट्स माई कैमल, ये मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसके बारे में आप क्या कह रहे हो, क्या कहता है? ही सेज हम्स, वो कह रहा है कि वो इसके बारे में, काम के बारे में क्या कहता है। तो उसने बताया ही सेज हम्स, वो सिर्फ क्या बोलता है, हम। एंड ही वुडंट प्लग सेड द ओक्स, और वो हल भी नहीं चलाता, ओक्स ने कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सेड द जिन, जिन ने कहा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, यदि तुम 1 मिनट वेट करो तो मैं उसे काम पर लगा दूंगा, यानी कि उसे भी काम पर लगा दूंगा, व्यस्त कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हम इसका कल करेंगे। आप इसके वर्ड मीनिंग अच्छे से राइट कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।